त्रेतायुग की वह पावन वैशाख तृतीया, जब धरती पर एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसके क्रोध से सम्राट भी कांपते थे। भृगु वंश के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र, जिनका बचपन का नाम था राम। पर यह राम साधारण नहीं था, वे श्री हरि विष्णु के छठे अवतार थे, आवेशावतार। धर्म की रक्षा और आतताइयों के नाश के लिए धरती पर उतरे हुए युवा राम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अटल अडिग अनंत काल तक प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र परशु, वह चमचमाता फरसा, राम को सौंप दिया। उस दिन से राम परशुराम बन गए, जटाधारी, त्रिपुंड भूषित, कंधे पर जनेऊ, हाथ में दीप्तिमान परशु। महिष्मती का राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु, जिसके 1000 भुजाएं थीं और अहंकार उससे भी अधिक। सहस्त्रबाहु महर्षि जमदग्नि के आश्रम आया और लालच में आकर दिव्य कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया। क्रोध से दहकते परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की विशाल सेना का संहार किया और उस अहंकारी राजा का वध कर दिया। पर बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में निर्दोष महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। माता रेणुका को पति वियोग में सती होते देख परशुराम ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली, पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त करने की। 21 बार परशुराम ने पृथ्वी का भ्रमण किया और अत्याचारी हैहयवंशी क्षत्रियों का समूल नाश किया, जिनके आगे चारों वेद हैं और पीठ पर बाणों सहित धनुष। इदम ब्राह्मण इदम क्षात्रम, ज्ञान और शौर्य का अद्भुत संगम। धरती पर अत्याचार का अंत कर परशुराम ने समरभूमि में बनाया एक पवित्र कुंड और उसे भर दिया न्याय के रक्त से। योद्धा के बाद परशुराम बने गुरु। महाभारत के 3 महान योद्धाओं के शिक्षक भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। कर्ण को उन्होंने समस्त अस्त्र विद्या सिखाई, पर जब कर्ण ने छल से ज्ञान लिया तो परशुराम ने दिया एक अमोघ श्राप। वह श्राप महाभारत युद्ध में कर्ण की नियति बना। जब उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता थी, वह भूल गया। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम ने शिव का पिनाक धनुष तोड़ा, तब क्रोधित परशुराम वहां पहुंचे, पर फिर सत्य जाना। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने अपना वैष्णव धनुष राम को सौंप दिया और लौट गए तपस्या को। उन्होंने अपने परशु के प्रहार से समुद्र को पीछे धकेला और कोंकण तथा केरल की भूमि का निर्माण किया। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्यारत, अमर और अजय परशुराम गायत्री मंत्र आज भी गूंजता है। ओम जामग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब परशुराम ही उनके युद्ध गुरु बनेंगे। रेणुकातन्यः साक्षात अजितो व्यय एव च। रेणुका के वे तेजस्वी पुत्र निःसंदेह अजय और अविनाशी हैं। भगवान परशुराम अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक, धर्म की शाश्वत ज्योति, युगों युगों तक अमर।